अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम ए आर मुग़ल आर्टिस्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद का मेरी तरफ से 7वां 8वां दिन आप सबको मुबारक हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सभी की ईद जिस तरह की भी गुज़री होगी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अच्छी ही गुज़री होगी आप सब की। तो क्योंकि पार्कें भी बंद, हर चीज़ ही बंद है, तो जाना कहाँ पे है। तो चले, उम्मीद है कि सबकी अच्छी ही गुज़री होगी। तो फिर भी दोबारा मेरी तरफ से जितना भी दिन है 7वां 8वां ईद का दिन आपको मुबारक हो। क्योंकि आज ही मैं हाज़िर हूँ, दोबारा हाज़िर हूँ। खुशखती की जितनी हमारी क्लासेस लेसन चल रहे हैं, तो मुझे मैसेज काफ़ी आ रहे थे कि आपकी कोई नया लेसन नहीं आ रहा, डेली आता था। तो जोर वाले अल्फाज कब आए, तो आज हम शुरू करेंगे अल्फाज को जोर के कैसा लिखा जाता है। अब ये हमारी मशक़ें होंगी काफ़ी, ये आधी हम मशक़ करेंगे। आज जो हम मशक़ करेंगे वो होगी हमारी काफ को, अलिफ बे के हम जितने हरूफ किए हैं काफ को उनके साथ कैसे जुड़ जाता है। हम काफ की आधे अल्फाज की मशक़ें करेंगे। जो आसान है मैंने आज वो कलेक्ट किए हैं, और जो मुश्किल है उनकी ये दूसरी मशक़ होगी, यानी कि जीम वगैरह सीन वगैरह। ये आसान वाले आज किए हैं और दूसरे वो दोबारा नेक्स्ट आ जाएंगी। और दोस्तों ये जिनकी मैंने वो कहा था कि जिनकी वो मशक़ें पुख्ता हैं अल्फ़ाबेट्स की, तो काफ़ी ये दिन भी मिल गए थे, तो उनके लिए ये आसान होगा। तो जिनकी वो ही मशक़ें ठीक नहीं, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आज हम शुरू करते हैं। मैं इतना डिटेल में तो ये वीडियो लंबी हो जाएंगी, इतनी डिटेल में तो नहीं इतने हो सकेगा, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से जितना आसान हो सकेगा मैं आपको सिखाऊँगा। तो दोस्तों आपने ज़रा गौर से ये मेरी मशक़ें आपने नेक्स्ट करनी है। यही सभी कुछ है जो आपने पहले कर लिया है। तो आज मैं वैसे भी कितने गर्मी थी, जितने दिन मैं कुछ बना नहीं सका। आज दिल तो आज भी नहीं था कर रहा बनाने को कुछ वीडियो, लेकिन आज देखें मौसम कितना खुशगवार मौसम है। ये देखें कितना अच्छा मौसम है। कितनी दफ़ा दिल किया कि बना लूँ, फिर कहा कि रहने दे, अभी नहीं, कोई हफ़्ता फिर लेट करके बनाएंगे। सुकून से वो मशक़ें करते हैं अपनी जिन्होंने करनी है। लेकिन मौसम इतना, ये देखें अब खुशगवार मौसम है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन फिर भी मैं लॉन में बैठा हूँ। पेपर भी उड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मशक़ तो करनी है ना। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलें दोस्तों, अब देखिएगा, आप गौर से देखना, आपने एंगल आप कलम के देखिएगा मैं किस तरह यूज़ करता हूँ कलम को। तो जिन्होंने पहली मशक़ें की होंगी हरूफ़ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स की, अलिफ बे ते से जीम ये तक, उनके लिए अब उनका गिरफ्त होगी कलम पे, और काफ़ी अल्फाज उनके बेहतर होंगे। तो वो एंगल भी समझ गए होंगे कहीं, तो ये उनके लिए काफ़ी मुफीद होगा। और जिन्होंने वो मशक़ नहीं की, तो आप पहले, ये अगर नए हैं यहाँ पे, तो आप पहले मेरी वो मशक़ें देखें, बुनियादी बेसिक जो है। फिर उसके बाद अगर वो नहीं देखी, उन किसी की ये वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में, तो ये इनके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा। तो अब ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ, ये नीचे से, ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्से से ये चीज़ बना रहा हूँ मैं। कलम का ऊपर वाला नोक पीछे से मैंने उठाया हुआ है, आधी नोक, यानी ऊपर वाला 40% जो है हिस्से से मैं ये बना रहा हूँ। अब ये देखें, नोक के साथ इसको तो इसकी शेप को दुरुस्त करना है। और यहाँ से देखें कि किस तरह इसकी क्या शेप है नीचे से। दोस्तों आपने इस वीडियो के आखिर वाले 5-7 मिनट जो है वो लाजमी देखने हैं। शुरू में मैं ये साथ साथ डिटेल कम बताऊंगा, कत भी साथ साथ नहीं लगाऊंगा। तो एंड पे मैं ये सारी करके कत लगा के फिर आपको सामने रख के यही डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल और कत वगैरह आप उस एंड वाले 5-7 मिनट में लाजमी आप देखिएगा। सारा जो है इसका निचोड़ जो है वो उसमें एंड में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल ये करते हैं ये साथ साथ। तो अगर मैं ये साथ साथ जो डिटेल बताऊँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि शॉर्ट टाइम में जितना हो सके उतना करके आपको समझाया जाए। पहले तो पता है आपको, मैं एक अलिफ बे की खाली छोटी ये बड़ी ये जीम की मेरी 15 मिनट की वीडियो थी, क्योंकि वो डिटेल में होगी तो ये आसान होगी, यहाँ पे आके इतनी डिटेल कम हो जाएगी। तो यहाँ तो आपको पता है, ये देखें ये कितने अल्फाज मैंने लिखने हैं।
तो यहाँ पे डिटेल जो है साथ साथ मैं जितनी हो सकेगी बता दूंगा, और एंड वाले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जितनी होगी आपके जितने रह जाएगी कमी वो एंड पे आपको पूरी कर देता हूँ मैं। तो अब ये देखें ये डंडा जो है काफ का आपने ये 3 सवा 3 कद में बनाना है। अब ये देखें ये नोक के साथ काफ बे बना रहा हूँ। काफ बे जब लंबी बे साथ जोड़नी हो तो ये हिस्सा बनेगा, ये वाला जोड़ बनेगा। दूसरी बे का जोड़ दोनों अलग अलग तरीके से होंगे। अब ये देखें ये नीचे से देखें इसकी ये नोक जो निकली हुई है नीचे से, ये नोक के साथ ये हिस्सा बनेगा टोटल। अब इसके साथ लंबी बे जो मैंने बनाई थी 11 कत वाली 9 वाली भी होती है वो लगाऊंगा। और फिलहाल मैं ये पूरे कत में नहीं बनाऊंगा, सिर्फ तरीके के लिए मैं लंबी बे इसके साथ जोड़ता हूँ। अगर मैं लंबी 11 कत ही बनाऊँ तो आपको पता है कैमरे में नहीं इतनी आती, मैंने काफ़ी जूम किया आता है, तो सिर्फ मैं वो उसी तरह की बे इसके साथ लगा देता हूँ। तो आप जब बनाएगा कत आप पूरे रखिएगा, तरीका यही है। ये देखें लंबी बे का, तो ये असल में दोस्तों देखिए मैं आपको पहले भी बताया था मैं यूज़ करता हूँ पेपर सिंपल रजिस्टर वाला। अब ये वाला पेपर है यूनिवर्सिटी पेपर जो है यूनिवर्सिटी पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऑन सी इंक है सादा सी, तो ये देखें ये थोड़ी सी अटकती है, ये काफ़ी अटकती है, और लेकिन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ और रजिस्टर भी इसीलिए इतना मैं हार्ड इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ नज़र आए, इंक कहाँ पे रुकती है। ये देखिए अगर रुकी है ना तो आपके लिए आसानी होगी कि मैंने लफ्ज़ कैसे खींचा था, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है इस तरह कि कलम कैसे गुजरी, फिर दोबारा उसको मैं बना लेता हूँ, आपको समझ आ जाती है कलम कैसे गुजरी वहाँ से। तो अगर मैं अच्छा पेपर यूज़ करूँ स्मूथ, तो इंक भी अगर मैं स्मूथ पेपर पे इंक कोई भी है वो एक दफ़ा लिखी जा सकती है, चाहे डॉलर की है चाहे काफ़ी एक्सपेंसिव है तो एक दफ़ा ही सही लिखा जा सकता है। तो उसमें इतना फ़र्क ना मज़ा नहीं आएगा आपको भी सीखने के लिए, एक दफ़ा ही लिख लिया जाएगा लफ्ज़, तो आपको समझने के लिए इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसलिए ये देखें ना ये कि आपको हर चीज़ नज़र आ रही है बे में कि कहाँ से कैसे मूव हुई कलम। अब ये देखें काफ के साथ ते मिलाऊंगा, जो ते होती है असल में वो 5 कत की बे होती ही 11 कत की लंबी है। काफ के साथ अब ते यानी छोटी बे। अब ये जो हिस्सा बना रहा हूँ ये आपने टोटल 3 कत के बनाने हैं सभी के, काफ के ये वाले से 3-3 कत के बनेंगे। काफड़े कर कद कद वगैरह कज जितने भी हैं कस, और ये काफ को सीन के साथ काफ को स्वाद के साथ, ये आज की हमारी मश्क है। अब ये देखें ये भी नोक के साथ ये चीज़, अब नीचे से वही ते बना दें 5 कत वाली बा, वही जो हमने मश्क की है। और दोस्तों आज मैं जो हमारी ये मश्क़ें होंगी जब ये वाली, अब ये होंगी हमारी बा को अलिफ बे के साथ मिलाना टोटल अल्फाज के साथ, हे को मिलाना अलिफ बे ते से जीम एंड तक ये तक, फिर जीम को अलिफ बे ते से, फिर सीन को, यानी कि अब इनको पूरी हरूफ तहज्जी के साथ मिलाना। जिस तरह काफ को मैं सारे अल्फाज के साथ अलिफ बा ता सा जीम के साथ मिलाऊंगा। तो आज मैं जो है एक जितने अल्फाज मैंने चुने हैं आज के लिए वो आसान चुने हैं। तो जीम सीन का नून वगैरह जो है काफ के साथ मिलाए जाएंगे। ये छोटी ये वाली दूसरी मश्क होगी मेरी आज आसान, एक पहली आसान, दूसरी थोड़ी टफ़ अल्फाज के साथ, यानी जीम के साथ वो टफ़ होते हैं उसमें टाइम लगेगा। तो मैं शॉर्ट वीडियो बनानी थी इसलिए आज मैंने छोटे अल्फाज में इस्तेमाल किए हैं आज के लिए। इसी तरह मेरी फर्स्ट जो होगी वो होगी आसान अल्फाज पे। मैं एक वीडियो को काफ को 2-2 लेसन तक, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है अगर मैं पूरी को एक ही वीडियो में बनाऊँ। जितनी मैं तेज़ी में सिखा रहा हूँ हालांकि मेरे लफ्ज़ आपको पता है अलिफ बे के, खाली जीम जो है वो 16 मिनट का मैंने बनाया था, छोटी ये 15 मिनट की, बड़ी ये सीन जो है 20-20 मिनट के मैंने बनाए हैं, क्योंकि डिटेल वही है, उनकी ही डिटेल ये काम आएगी। तो यहाँ पे मैं टोटल ये 20 मिनट में वीडियो बनाऊँगा तो इसकी डिटेल मैं एंड पे ही बताऊँगा। अगर मैं जितने मैंने आज लफ्ज़ लिखने हैं इनकी डिटेल अगर मैं बताऊँ तो यही अगर मैं घंटे में बनाऊँ, 1 घंटे में बनाऊँ तो इससे भी अच्छे बने। प्योर डिटेल में एक-एक डिटेल, एक-एक एंगल, एक-एक ज़ाविया में बताऊँ, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो जाती है फिर ये इतना मुनासिब नहीं होता, मेरे लिए भी मुश्किल होता है। इसलिए मैं जल्दी में बेसिक जितने बेसिक ये हैं ये आपके लिए ये यहाँ मैं बता दूँगा। तो जितने रूल्स हैं वो कम फॉलो हो सकेंगे, इतने लेंथी वीडियो हो जाएगी फिर। तो यही सेम है, वो सभी कुछ इसी में ही है।
अब गौर से देखें, ये काफ को दाल से मिलाया है, वही रे है, वही काफ को ये तीन 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 कत के बनाना है आपने, वही डंडा है वो तीन कत का बनाए। वहाँ पे काफ पे मैंने एक काफ जो लंबी है उसका 4 कत का था शायद, जो छोटी है उसका 5 का। इसी तरह यहाँ आपने वही बना लें, छोटे बना लें, अल्फाज के मुताबिक आप बना सकते हैं। ये काफड़े कर, ये नीचे वाला हिस्सा ये नोक से बनेगा। दोस्तों, आपकी जो मश्क है वही आपको एक अच्छा ख़तात, एक अच्छा कैलीग्राफर, एक अच्छा आर्टिस्ट बना सकती है। मश्क के अलावा आपको मैं जितना मर्ज़ी यहाँ पे आपको डिटेल बता दूँ, जितनी मर्ज़ी कर हालाँकि देखें आप को पता भी है कि मैंने जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आसानी से और अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज बना के, और अल्फाज भी मेरे खूबसूरत मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बनते भी अच्छे हैं, सफाई भी मैं रखने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि कैमरे में लाइव इस तरह बनाना, कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग में वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी देखें इसी तरह मैं मश्क करता हूँ तो कहीं जाके मेरे ये एक प्रैक्टिस हुई है। तो आप जितनी मश्क करेंगे ये आपके लिए फिर जाके आपको ये नस्तलीक या कैलीग्राफी कलम के साथ जो है और मार्कर के साथ या ब्रश के साथ या कैनवस पे जहाँ पे भी आपकी जो बेसिक है वो ये कलम से है, ये यहाँ पे आप ठीक है। आप ब्रश के साथ कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं निकाल सकते या आपको सिखाया जा सकता है। ब्रश के साथ सिर्फ एक अल्फाज को बनाया जाता है, उसमें बारीकियाँ नहीं बताई जा सकती। कलम के साथ ही बेसिक जो है बुनियाद कलम है, फिर ब्रश होता है, फिर कैनवस वगैरह होते हैं। असल में मकसद जो है वो ब्रश कलम से ही है। आपके लिए तो मैं देखिए कितना क्लियर करके ज़ूम करके भी दिखाता हूँ, एक एक चीज़ दिखाता हूँ गौर से, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो एक एक बड़ी की ये देखें आपको नज़र आ जाती है मेरे मेरे अल्फाज में। तो इससे आगे तो आपके लिए फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये आसान करके मैं आपको और रूल्स के मुताबिक भी और खूबसूरत लफ्ज़ भी बना के आपको दिखाता हूँ, ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी मशक करके मुझसे भी अच्छा लिखना स्टार्ट करें। ये मशक ही आपकी मशक ही बना सकती है आपको, क्योंकि एक बंदा जिसको फॉलो करे, जितना वो सिखा रहा है, अगर एक बंदा उसके पीछे चल के जितनी वो बता रहा है मशक करे, प्रैक्टिस करे, अच्छी खूब प्रैक्टिस करे, तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एक दिन जाके जब उसकी गिरफ्त हो जाए, उसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो वो अपने फॉलो करने वाले टीचर से अच्छा बन जाता है।
तो दोस्तों अब देखिएगा, मैंने ये यहाँ पे इसकी डिटेल लगाई है, मैंने सब के साथ नहीं लगाई, सब की ये टोटल ये समझ लें काफ वही है, बार बार एक पे मैंने लगा दी है देखें, तो बाकी भी वही है। अब ये देखें जो ये यहाँ से 3 कत होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 3 कत होगी सभी की, काफ़ी जितनी मशक़ें होगी। अभी और भी अल्फाज रह गए हैं जिम, ये मैंने आज ही हुआ है, जो छोटे अल्फाज हैं आसान वो इकट्ठे किए हैं मैंने आज। जीम वगैरह जो मुश्किल हैं थोड़े से वो मैंने अगली मशक में रखूँगा, पहले मैं आसान वाले करूँगा, जिस तरह काफ की मैंने की थी, बाकी नहीं आज मैंने मशक की। तो अब ये देखें, ठीक है, ये देखें अब ये शुरू कहाँ से करनी है और ये इसका क्या साइज़ होगा। चलो 3 कत तो ये हो गया, कत 3 ये वाले। अब ये आपने आधे कत तक आपने इसको यहाँ तक बनाना है, ये इसकी कोहान जो बनी है, ये इसका जो जोड़ होता है। तो अब ये तो बन गया, तो अभी इसकी और इसकी कितना फ़र्क होना चाहिए, तो वो यहाँ से आप ये देखें, 1 कत ये लगा लें, 1 कत तो हो गया, 1.25 कत तक भी आप रख सकते हैं। तो ये देखें, ये अगर इसको मिलाएं आपस में, तो ये देखें यहाँ पर 1 कत तक भी 1.25 कत तक इसकी यहाँ से यहाँ तक आप रख सकते हैं। ये नई चीज़ यही है सभी में, बाकी वही ये देखें, ये वही जो मैंने अल्फ़ाबेट्स कराए हैं। मैंने इसलिए कहा था कि जो उन जिनकी मशक वो होगी 60-70% अलिफ बे ही है, आगे जो है ठीक है वो अलग चीज़ें होती हैं। तो असल मशक अपनी वो उसकी पुख्ता करें। तो अब ये देखें, ये इतना लंबा नहीं करना काफ जो मैंने बनाया, ये 3 कत आप 3-3.5 कत यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये देखें ये किस तरह मिल रहा है, आपने वो काफ वाली मशक तो की होगी, उसको आप गौर से देखें, काफ को जाकर देखें। ये देखें किस तरह मैंने यहाँ से मिलाने का वहाँ पे बताया था, यहाँ पे बड़ी यहाँ पे मोटा कितना होना चाहिए ये वाला। तो अब ये कत ये बड़ी बे बनाने, ये मैंने पूरे कत की नहीं बनाई, ठीक है, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, यानी कि मैंने इसका तरीका बता दिया किस तरह मिलाना है। अब ये देखें, ये आधे कत में ये होगा इसका साइज़, और इसकी ये चीज़ देखें, ये इसके बिल्कुल दरमियान में वही जो मैं बताता हूँ जोड़ इसका। ये देखें जो नोक बनी है ये, और ये दरमियान में होना चाहिए, और ये देखें किस तरह ऊपर को मिल रही है, और ये इसका फ़र्क है। अब इसका आधे कत या पौने कत का ये फ़र्क होना चाहिए, ये भी 3 कत और वो भी। तो अब इसका भी ये देखें, ये वही 1 कत तक आप कर सकते हैं। तो ये काफ और दाल को मिलाना, ये 1 कत इसका अंदर का ये फासला होगा, और ये देखें रे, ये इसको निकाल देता, ये रे वही, यानी कि वही जो हमने बनाई थी 2.5 कत की, 1 2 और ये 2.5 कत शेप नीचे से वही है 1 कत ये। और ये देखें ये किस तरह, ये इस तरह ऐसे आ रहा है ना, तो ये देखें यहाँ से इसकी मूवमेंट देखनी आपने, यहाँ से इस तरफ गया, यहाँ पे पूरी कलम, और फिर यहाँ से ही सीधा ऊपर की तरफ है। ये बिल्कुल गोल नहीं है, अंदर से देखें ये इस तरह है ये। अब ये इसकी ये देखें, यहाँ पे इसकी टोटल वज़न है, ये दरमियान में नहीं है, तो ये फ़र्क देख सकते हैं आप। अब ये वही सेम है। अब ये जो है ये काफा को और बेवा बोझ होती है, ये 2 कत आप रखेंगे, बेवा बो के और ये काफा को के 2 कत। ये काफ 3, ये लाम अलिफ लाग जो मशकी है 3 वही, ये वही वो वाला, तो ये 2 कत आप कर सकते हैं ये वाले। ये मैंने मीम पूरी तो नहीं बनाई, क्योंकि वही मीम आप नीचे से बना सकते हैं। अब मीम का जो है ना, ये देखें ये मीम यहाँ पे बाहर की तरफ होगी, ये देखें कितनी बाहर है। ये इस तरह नहीं आपने बनानी कि इसको ये करें और मीम यहाँ पे बनाएं, ये नहीं, इसका ये सीधा आपने बनाना है। और मीम ये देखें तकरीबन ये आधा कत बाहर की तरफ होगी, यहाँ से काफ मीम काम में, ये अंदर नहीं होगी, वो गलत हो जाएगी। और काफ और तोएं को बनाना, ये देखें ये इसके यहाँ तक बराबर होगा, और ये देखें तोएं और आधा कत का यहाँ पे तोएं का ये फ़र्क होगा। और नीचे से ये देखें ये शेप, ये चीज़ का अपने गौर करना, यहाँ से मोटाई और ये चीज़ का। और ये देखें 3 का आता है ना, तो यहाँ पे ये आप यहाँ तक आप कहाँ तक होना चाहिए ये तोएं, ये देखें ये 1.25 कत तक यहाँ से आपने इसको मिला देना है। इसका और इसका फ़र्क यहाँ ऊपर वाले 2 कत के दरमियान होगा, 1.25 कत में ये बराबर होगा। बाकी ये देखें दोस्तों वही सेम है, आप अल्फ़ाबेट्स देखें कि मशक करें और ये आपके लिए आसान हो जाएगी। देखें इतना मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, और ये आप करीब से देख सकते हैं।